जाऊंगी 50 रुपए की और पैसे कमाऊंगी 500 रुपए मतलब ऐसे ही एवरेज निकाल निकाल के। ऐसा कुछ नहीं, मजाक की बात है ये सारी, हंसी मजाक बात में कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल कृष्ण रसोई एंड मस्ती शो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भाई दूज का। और देखिए अब मैं आपसे कुछ बात करती हूँ, आपसे कुछ शेयर करती हूँ। देखिए और बताइएगा आपको ये मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। जाते हैं क्योंकि बेटू का भी अपने भाई को मतलब माधव को रुसना लगाती हैं, तो वो रुसना की तैयारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर और सारा दिन की एक्टिविटी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप मेरे इसी ब्लॉग में। तो गाइस ये देखिए यहाँ मेरी मम्मा जो है पड़ी हैं अबड़म खबड़म। उसके बाद ये देखिए क्या कर रही हैं। मैं क्या कर रही हूँ, बन रही आस्तीन, ये देखिए ये साल भर के लिए दी जाती हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, ये मेरी आस्तीनें बन गई हैं। बेटू गप्पू साथ साथ लगी हुई हैं पूजा की तैयारियों में। ये मैंने डिजाइन बनाया है, ये बेटू अपना हाथ दिखा रही हैं। ये मेरे यहाँ पूजा के पहले पहले रोचना से बनाई जाती हैं, सॉरी बनाई जाती हैं। उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि इसमें फंस जाते हैं ना, वो कांटा लांगना पड़ता है इसलिए फंस जाते हैं। तो मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी, इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। पूजा करने के बाद मैं साड़ी पहनूंगी। अभी सुनते हैं कथा, क्योंकि इस पूजा में 2 कथा भी होती हैं जो बोली जाती हैं। अब मैं कथा कहूंगी और बेटू गप्पू सुनेंगी। चलो सभी लोग अपना अपना हाथ जोड़ो, चावल हाथ में लो। चावल अभी कहाँ भी सारे नहीं खत्म करने, थोड़े थोड़े चावल हाथ में ले लो। लो कहानी सुनाएंगे। जो है आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। तो और एक बार कथा क्या हुआ स्टार्ट कि हो गई बहन जो है। है वो कुआं के पास गई पानी लेने के लिए। तो उसने सुना कि ऊपर से यमराज जी अपने दूत लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस भी लड़के को, जिस आदमी को भी कभी गाली ना पड़ी हो, कभी कोई कुआं पर से चिल्लाने लगी, भैया मरे भौजैया राण हो, भैया मरे भौजैया राण हो, भैया मरे भौजैया राण हो। तो सब लोग ने कहिया, ऐसा लोगों ने कहा कि बताओ तुम्हारे पागल हो गई, इसकी बहन रे पागल हो गई। मतलब इसने आज तक कभी साला कुत्ता तक जिसने गाली ना दी, इसी मतलब गाली दे रहे, इतने अपशब्द काहे बोले अपने भाई को, तुमने तो कभी गाली नहीं दी। तो उसने बताया कि यमराज जी जा रहे थे, अगर हम गाली ना देते तो आज मेरे भाई के प्राण न बचते, क्योंकि भगवान को इंद्र का वज्र बनाना था, तो मेरे भाई को मार देते, इसलिए हम गाली दे रहे थे। तो सब लोगों ने कहा कि जैसे इनको बहन दिया है भगवान करे इसी सबको बहन देना। इनको प्यार था, बहुत प्यार था। लेकिन जो बहन का पति था, मतलब साले बहनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा थी, जैसे डैडी और मामा में लड़ाई हो वैसे, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी। तो जीजा जी ने कहा उनके कि इस बार तुम भैया दूज में नहीं मनाया जाता था। तो भैया दूज का जब दिन आया तो जीजा जी ने अपने घर के चारों तरफ पहरेदार रखवा दिए कि वो देखे रहे ना कि मेरा साला ना आ पाए। और उसकी बहन जो है अंदर जो है सिलौटी, जीजा जी आप तो कुछ कर ही नहीं पाए। अरे कहीं अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, वो हमने तो बहुत मतलब देखा था और तुम बताओ तब भी लगवा लियो। चलो ठीक है, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे भगवान सबके दिन बहुरे, सबके भाई की आयु लंबी रहे और जो इसी तरीके भाई बहनों में प्यार बना रहे हमेशा। भैया गए पाती तोड़े कटवन लागे, भैया गए कठिन काम पाती हैं ताजी तो टूटी हुई नहीं रही, भैया गए पाती हम कल नहीं है, पाती तो देख लेना पहले साथ कहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, क्योंकि इसमें फिसल फिसल गिरते हैं लोग। क्योंकि एक पैर से क्या है कि बेर की जो पत्तियां होती हैं कांटेदार, उसको तोड़ना होता है एक हाथ से। तो अब स्टार्ट कर दिया है बेटू ने तोड़ना, फिर स्टार्ट करेंगी गप्पू दीदी तोड़ेंगी, सभी लोग अब सारी बहनें तोड़ेंगी अपने भाई के लिए।
तो इसी वजह से पता है साड़ी पहन लेते हैं तो वो बार-बार फँस जाती है पैर में, तो इसीलिए मैक्सी पहन के किया था, ताकि ये कंफर्टेबल होके आराम से पत्तियाँ तोड़ सकें और ये 5 और 7 पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। तो इसी तरीके से ये पूजा होगी, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो हम लोगों की फाइनली पूजा हो गई है, फटाफट तैयारी करनी क्योंकि मम्मी के यहाँ भी जाना है और कन्नू माधव को रोशना लग रहा है। बेटू पप्पू फटाफट इनका रोशना कर रही, मिठाई खिलाएँगी क्योंकि मेरे बच्चे सुबह से बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, नए-नए कपड़े पहन लिए, नए-नए पोशाक पहन के, माले वाले पहन के तैयार हो गए हैं बेचारे मेरे क्यूट-क्यूट बच्चे। आप बताइएगा मेरे कन्नू माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं इन लोग का रोशना कराने के बाद जाऊँगी अपने घर। पर मुझे पता लगा इन लोगों का रोचना भी हो गया है, मिठाई-विठाई खा लिया इन लोगों ने मज़े से। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। इसे खा लो। तो अब मैं घर पहुँच गई हूँ और ये देखिए पीछे से इतना ज़्यादा बतौलेबाज़ी कर रहे हैं, ये लोग इतना हँसा रहे हैं कि मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को मतलब अपनी वॉइस को बंद कर दिया था। फिर मैंने बाद में जो है इसमें वॉइस दिया है क्योंकि ये लोग बात ही नहीं करने दे, इतना ज़्यादा हँसा रहे थे। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, मैंने सोचा क्यों ना अपनी फ़ोटो देखी जाए, खींची जाए, कैसी लग रही हूँ आज? ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद बाहर का व्यू, वहाँ पीछे मेरा झूला जो देख रहे हैं ना, मैं यहीं पर अपने फ़ोटो और वीडियो मतलब लेती हूँ। और ये है मेरा घर और ये मेरे पिताश्री बैठे हुए हैं और यहाँ सब मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। उसके बाद मेरी मम्मी की पूजा थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, मम्मी मेरी बहन, बेटू, गप्पू सब लोग कथा सुन रही हैं। उसके बाद हम लोग सारा दिन बिता के आ गए अपने घर। आके बेटू गप्पू ने सोचा कि चलो कन्नू माधव को हम लोग क्रैकर्स छुटा देते क्योंकि दीपावली में इन लोगों ने क्रैकर्स बहुत कम छुटाए थे। तो बेटू माधव को गोद में लिए हैं और कन्नू लिए हैं सॉरी कन्नू को लिए हैं गप्पू। तो ये लोग काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, ये लोग खूब सारे क्रैकर्स इन्होंने छुटाए, खूब मज़ा किया। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा ये भाई दूज का ब्लॉग है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, मेरे चारों बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, मम्मी-पापा, मेरा घर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा, राधे